डन। तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1, दैट इज लार्ज नंबर अराउंड अस। होप कर रहा हूं कि सब लोग पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो। नहीं हो तो भाई ले लो, बिकॉज हर एक कॉन्सेप्ट को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं गणित प्रकाश क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लार्ज नंबर अराउंड अस। वो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बेसिक जो हमको जाननी है नंबर सिस्टम के बारे में। तो अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं, देखिए 2, 3, 5, थोड़ा मोटा करें ना इसको। दिस इज 2, 3, 5, 8, 6, 4, 3, 2। एक नंबर लिख दिया आपने। अगर मैं बोलूं आपको नंबर पढ़ने के लिए पूरा पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते, क्यों नहीं, लेकिन उसके बारे में हमको प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला प्लेस, दिस इज नोन एज यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। दिस इज नोन एज टेंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस। इकाई, दहाई या सैकड़ा मतलब 100 प्लेस। दिस इज 100 प्लेस। दिस इज व्हाट? दिस इज 100 के बाद में आता है 1000, सो दिस इज 1000 प्लेस। दिस इज 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस इसके पहले वाला लैक्स। दिस इज व्हाट? लैक्स। दिस इज व्हाट? 10 लैक्स। उसके पहले होता है करोर्स, है ना। इसके पहले क्या होता है? करोर्स। और करोर्स के पहले क्या होगा? 10 करोड़। ये बात बता दूं मैं आपको। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो रीड कैसे करेंगे इसको? हम रीड करेंगे, दिस इज 2 करोड़ 35 lakhs, 2 crore 35 lakhs 86,432। सही है? हाँ सर, एकदम सही है। 2 crore 35 lakhs 86,432 इज अ वैल्यू जो पढ़ सकते हैं हम इसको। अब ये अगर जान गए ना, तो लैक्स के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले भी। लैक्स कितना बड़ा नंबर है, how large lakh is. So lakh varieties of, अगर मैं बोलूं lakhs of varieties, तो तुमको पता है हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में lakh of varieties of rice is there. हम मुश्किल से 1, 2, 3, 4 खाते होंगे और जानते होंगे बासमती राइस है। मोस्टली तो हम बासमती, लेकिन बासमती में भी कितना वैरायटी है देखते होगे। आप डी मार्ट जाते होगे या किधर मार्ट में जाते होगे, राइस के बारे में देखते होगे। आप मम्मी डैडी के साथ जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। तो उसमें भी राइस में कितने वैरायटीज रहते हैं, सबके अलग अलग रेट लिखे हुए रहते हैं, है ना। तो मुश्किल से हम वी कम अक्रॉस 10 to 15। अगर बहुत सारा ज़्यादा जानते होंगे, 20 जानते होंगे। नाम तो पता ही नहीं होगा, 2-4 का नाम पता होगा। कोलम होगा, स्टीम राइस होगा, 2-3 चीज़ें बासमती, बस यही सब चीजें। जो सुरती कोलम में भी सुरती कोलम है नहीं, तो 2-3 चीजें जान रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लैक्स ऑफ वैरायटीज है, हमारे जिंदगी, हम अगर 100 साल जीते हैं, अगर मान लो हम लोग 100 साल जीते हैं, 100 of years, सो कितना वैरायटी खा पाएंगे? अगर एक वैरायटी हर रोज खा रहे हो आप, तो कितना वैरायटी खा पाएंगे? लेट्स कैलकुलेट। वही बोला इसमें कि if we eat one variety each day of rice, then अपने अगर 100 साल जिया तो कितना वैरायटी ऑफ राइस खा पाओगे? लेट्स सी। अगर मैं आपसे और एक चीज बोलूं कि भैया देखो, अब देखो ईयर्स में, पूरा एक साल में 365 डेज होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन लीप ईयर। लीप ईयर तो हर 4 साल में एक बार आता है, तो वी विल टेक नॉन लीप ईयर एज अ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। लीप ईयर को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। मतलब
एक दिन कम मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? तो सपोज करो वी आर 100 ईयर्स तक हम जिंदा हैं, एक दिन में एक ईयर में देर आर 365 डेज, सो टोटल नंबर ऑफ डेज इन this 100 years will be 365 into 100, that is 36500. क्या बात है सर? इसका मतलब 36,500 वैरायटी ऑफ राइस अगर हम डेली खा रहे हैं तो खा पाएंगे। डेली अगर एक वैरायटी ऑफ राइस खाते हो तुम तो सिर्फ 36,500 राइस ही खा पाओगे, उससे ज्यादा राइस नहीं खा पाओगे। मतलब लाख से तो भाई बहुत कम है ये, तो हम लैक्स वैरायटीज ऑफ राइस कैसे खा पाएंगे, है कि नहीं? तो सोचो कि लाख नंबर इज वेरी बिग नंबर, अगर हम सोचे ऐसे, इस प्रकार सोचे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हम लोग। तो अब इसमें कुछ दिया है कि दिस इज 3 डिजिट नंबर, है ना, 3 डिजिट नंबर है 999। ये भी कौन सा है? सबसे बड़ा वाला 3 डिजिट नंबर। सो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। उसमें 1 ऐड कर देता हूं तो 999 प्लस, अगर इसमें दिस इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, इसमें प्लस 1 ऐड कर दूं तो दिस विल बी 10 1 0 1 0 कैरी, 1 को कैरी किया तो दिस इज अगेन 9 + 1 10, 1 कैरी 0 लिख दिया, 9 + 1 10, so this is what 10,000 जब 1 ऐड किया तो। so this is smallest, this is largest 3 digit number, largest 3 digit number, but this is smallest 3 digit number, 4 digit number, smallest 4 digit number। so जब भी हम largest 3 digit number में 1 ऐड कर देते हैं तो smallest 4 digit number बनता है। वैसे ही अब ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर देन? 9999। दिस इज लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें 1 ऐड कर दिया तो यू विल गेट 10000, बराबर है, 4 जीरोस हो जाएंगे, तो दिस विल बी लार्जेस्ट, यस दिस इज लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर मैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर? 999, 5 बार लिख दो, सो दिस इज लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें 1 ऐड कर दिया तो यू विल गेट 1 लाख, विच इज लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या मिलेगा? ये लार्जेस्ट 1 लाख, इसको क्या बोलते हैं? 1 लाख। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करने पे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलता है, विच इज 1 लाख। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 1 के आगे 5 जीरो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार है। सो दिस इज 99,995, इसमें 1 ऐड किया, सो 99,996, इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये 6 का 7 हो जाएगा, है ना। सो 99,997, इसमें 1 ऐड किया तो 99,998, इसमें 1 ऐड किया तो दिस इज 99,999। अब इसमें 1 ऐड किया तो दिस विल बी 1 लाख, है ना, 100,000। क्या बात है कि नहीं? अब इसमें 1 किया तो 1,01,000, सही है? हाँ सर। इसमें 1 ऐड किया तो 1,02,000, इसमें 1 ऐड किया तो 1,03,000, इसमें 1 ऐड किया तो 1,04,000। सो दिस इज द वैल्यू हाउ यू गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये समझते हैं। तो Stu said, we know how many days are there in a year, हमको पता है। तो एक साल में 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में 366। तो नॉर्मल ईयर में कितना होता है? 365, एंड 1 लीप ईयर में एक बढ़ जाता है, दैट इज 366। तो नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं हम,
तो नॉर्मली सबको हम 365 ही अभी जोड़ेंगे, ठीक है। सो इन अ ईयर वी हैव 365 डेज, इग्नोरिंग द लीप ईयर। इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए हम जी रहे हैं? वाई ईयर्स के लिए। सो आवर लाइफ इज फॉर वाई ईयर्स। द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम वी विल बी, अपना अगर हम वाई ईयर्स के लिए जी रहे हैं तो कितना दिन जी पाएंगे। अगर सपोज करो कि मैं 100 साल जी रहा हूं और 365 डेज है, सो ऑब्वियसली आवर लाइफ विल बी 36500, मल्टीप्लाई किया तो मतलब 36,500 डेज का लाइफ है। मतलब 365 into lifetime year will give you number of days, number of days we live। ये एग्जाम्पल था फॉर 100 years। सो अगर y years हम जी रहे हैं, our lifetime, this is lifetime, so into lifetime is y is a number of years, is a number of years, number of days, number of days we live, ठीक है। So 365 into y will be the number of days we live। So वही दिया है 365 into y। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनते हैं क्या बोला है और क्वेश्चन में। चूज अ नंबर y, कोई भी एक y नंबर चूज किया अपने मर्जी से। मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर बहुत बेसिक है, तो नंबर के साथ हम खेलेंगे इसमें, बस बाकी कुछ नहीं करने वाला, तो नंबर के साथ खेलते हैं। पहला क्या बोला है? चूज अ नंबर y फॉर नंबर y, तो y को सपोज करो 273 ले लिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y, इफ वी चूज y एज 273, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज y ईयर्स। तो y अगर 273 है, या जो लेना है आप ले सकते हो, तो मैंने 273 ले लिया। तो अगर ये y ईयर्स होगा तो नंबर ऑफ डेज में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, बोला है चूज अ नंबर y, हाउ मच क्लोज टू 1 लाख इज अ नंबर ऑफ डेज। सो दिस इज y ईयर्स इज इक्वल टू 273 ईयर्स। अगर मैं ये ईयर्स को नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करूं तो नंबर ऑफ डेज विल बी, हमने क्या पढ़ा था कि 365 इंटू वाई इज अ नंबर ऑफ डेज। ईयर्स को अगर डेज में कन्वर्ट करने का है तो 365 इंटू वाई, सो 365 इंटू वाई इज 273। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिएगा 365 इंटू 273, 3 5 15, थोड़ा मैं इधर कर लूं ऊपर। सो दिस इज 365 इंटू 273। सो दिस इज 3 5 15, 3 6 18, 18 प्लस 1 19, 3 3 9 10, 7 5 35, 7 6 42, 42 plus 3 is 45, 7 3s are 21, 21 plus 4 is 25। Then दो places गया, 2 5s are 10, so 1 carry ले लिया, नीचे 0 लिया। 2 6 are 12, 12 plus 1 13, 1 carry 3 लिख दिया। 3 2s are 6, 6 plus 1 7 लिख दिया 7। अब this is 5, this is 9 plus 5 is 14, 1 carry, so this is 6, this is 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, 7 plus 2 9, 99,645। This is what? 99,645 बराबर है? हाँ सर बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 1 लाख को माइनस करके देखता हूं। 1 लाख में से ये नंबर छोटा है, सो दिस इज डेज। तो ये अगर लाख दिन है तो कितना कम है या कितना ज्यादा है, माइनस करके देखते हैं। सो 1 लाख है ना, 1 लाख माइनस ऑफ 99,645 माइनस किया तो कितना बचेगा?
सो दिस इज 10 में से 5 गया तो 5, ये 1 कैरी हो गया तो इधर 10, इधर ये कट हो गया कितना बच गया 9, ये 9, ये 9 और ये गया तो इधर 9 बचा. सो 9 में से 4 गया तो दिस इज 5, दिस इज 9 में से 6 गया तो दिस विल बी 3 एंड बाकी 0 0. मतलब 355 days is less than 1 lakh. Here we have 1 लाख से कितना कम है, so 355 days कम है. तो क्या लिखोगे, 355 days, 355 less than 1000. This 9000, अभी मैं ऐसा लिखता हूं, 99,645 is 355 less than 1 lakhs. 1 2 3 4 5. ठीक है, चलो ये अपना रहा सोल्यूशन. उसने वही पूछा था, हाउ क्लोज 1 lakh number of days in y years for the value of y your choice. तो जब y हमने 273 चॉइस किया, सो इट इज जो नंबर ऑफ डेज जो था वो 1 लाख डेज से कितना कम है, 355 कम मिला हमको, है ना. चलिए समझ में आ गया होगा. तो आप जैसे मैंने 273 चूज किया, आप 274 कर सकते हो, 275 कर सकते हो, अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट हैपेंस, what if a person ate 3 variety of rice every day? Will they able to test all the lakh varieties in 100 years or lifetime? जब 100 साल वो जी रहा है तो क्या लाखों जो हमारे राइस के वैरायटी है वो क्या वो टेस्ट कर पाएगा क्या, ऐसा पूछा है. सो लेट्स सी, थोड़ा पानी पी ले. अब मुझे ये बताइएगा आप, वो 100 साल जी रहा है तो नंबर ऑफ डेज विल बी 365 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 100, बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू 36500 डेज. इतना दिन जी रहा है, इतना दिन जी रहा है, हर एक दिन 3 वैरायटी ऑफ राइस खाता है, 3 वैरायटीज ऑफ राइस ही ईट. सो नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ राइस ही ईट इन 100-year लाइफ स्पैन. ही इन डायरेक्टली लिख देता हूं, 100 years लाइफ स्पैन, लाइफ टाइम लिख दो, will be equals to number of days, that is 36500. हर रोज 3 variety of rice he is eating. So 0 0 3 zeros are 3 0, 3 5s are 15, 1 5, 3 6 are 18, 19, 3 1s are 3 3 9 9 10. So he is eating 1,09,500 variety of राइस. अगर हर रोज 3 वैरायटी ऑफ राइस खाता है, 3 वैरायटीज ऑफ राइस खाता है, तो ऑब्वियसली वो लाख वैरायटीज ऑफ राइस खा लेगा. सो ही कैन टेस्ट, अगर वो 100 साल जीता है ना, सो ही कैन टेस्ट दिस 1 lakhs वैरायटी ऑफ राइस, बिकॉज अगर वो 3 खाता है हर रोज, सो देर आर 36,500 डेज इन 100 years इन अ लाइफ टाइम. एंड अगर वो 100 साल जीता है, मतलब 36,500 डेज जी रहा है, हर दिन 3 वैरायटीज ऑफ राइस ही ईट. सो इनटू 3, दैट इज 1,09,500 इज अ varieties of rice he can eat. So obviously, definitely he can eat all the lakh varieties of rice in his lifetime. ठीक है. Now the question is, according to the 2001 census, the population of the town in Chintamani was 75,000. कितना था उसका? 75,000 was the census in 2011.
सो 2011 में जो पॉपुलेशन था वो 75,000 था, ऐसा बोला है। कौन सा टाउन में? टाउन का भी नाम एकदम एंटिक दिया, चिंतामणि। आपकी बहुत चिंता हो रही है। तो चिंतामणि टाउन में 75,000 was the population in the year 2011। होगा अब ये चिंतामणि टाउन कहीं ना कहीं। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये लाख से कितना कम है 1 लाख से, वही पूछा हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। लेट्स सी 1 लाख लिखता हूं मैं 150 के साथ, 1 2 3 4 5 माइनस 75,000 माइनस 75,000। तो अब देखो माइनस करो तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0। अब ये छोटा नंबर हो गया, जाएगा नहीं उसमें से 5, तो मैं कैरी करूंगा इधर से, ये 10 हो गया, इधर से 1 10 कैरी किया तो इधर 0, इधर से 10 हो गया था, 1 कैरी किया, ये 10 हो गया था, इसमें से 1 कैरी किया तो 10 हो गया, इधर कितना होगा, बच गया 9। सो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2। So it's 25,000 less. This 75,000 was 25,000 less than 1 lakhs. 75,000 is 25,000 less than 1 lakhs. ठीक है? हाँ सर, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. So 2024 ईयर में जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो 1,06,000 उन लोग ने बोला है कि हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये भैया 1 लाख से कितना बड़ा है? बहुत भयंकर क्वेश्चन दिए हैं। तो देखते हैं 1 लाख में ये 1 लाख से बढ़ ज्यादा है ना, तो मैं ये पहले लिखता हूं और फिर इसमें से 1 लाख माइनस करके देखता हूं, है ना। चलिए माइनस कर दे रहा हूं, तो दिस इज 0, 0 में से 0 गया तो 0, ये भी 0, 6 में से 0 गया तो 6, ये 0 और ये 0, मतलब कितना बचा 6,000। सो दिस पॉपुलेशन इन द ईयर 2024 is 6,000 more than, how much more than 1 lakh is this? So लिखेंगे 6,000, this 1 lakh 6,000, 1 lakh 6,000 is 6,000 more than 1 lakhs। ठीक है, हाँ सर सही है, समझ में आ गया, लिख दिया आप लोग ने, हर एक चीज ऐसा लिख लिख के बताओ। अब ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन 2001 टू 2024? सो पहले 2024 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ भैया? कितना था पॉपुलेशन देख लो एक बार। सो इट्स 1,06,000 लिख देता हूं मैं, दिस इज 1,06,000। हाँ सर, और वैसे ही 2011 में 2011 में व्हाट वाज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन वाज 75,000। सो लिख देता हूं मैं 75,000। अब ये कितना इंक्रीज हुआ तो माइनस करके ही देखना पड़ेगा, है ना। सो माइनस करके देख लेता हूं, इधर माइनस कर देता हूं, तो माइनस होता है 0, ये 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 0 में से 7 जाएगा नहीं तो डायरेक्टली ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, तो 31,000 बढ़ा है ना। 31,000 बढ़ गया उसका पॉपुलेशन। वो चिंतामणि जो टाउन था उसका पॉपुलेशन कितना बढ़ा? इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 31,000। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत सिंपल था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, गेटिंग अ फील ऑफ अ लार्ज नंबर, सबसे बड़ा नंबर का फील लेते हैं। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू
इन द स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है वो अपने इंडिया में किधर है? अहमदाबाद में भाई, है ना, गुजरात में अपने कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। कितना है? इट इज 180 मीटर हाई। सो जो वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू बनाया है अहमदाबाद में वो 180 मीटर हाई है एंड इट इज वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू एंड इट इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब कंचिकली वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेट टू ड्रॉप। कितना ऊपर से बह रहा है ये? 450 मीटर के ऊंचाई से ये वाटरफॉल देखो जो बह रहा है, उसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ दिस वाटरफॉल इज 450। ये कांचीकल वाटरफॉल, ये कांचीकल वाटरफॉल कहाँ पे है? कर्नाटका में है। उसका हाइट कितना है? 450 मीटर्स है। एंड वैसे ही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है वो कितना है? वो 180 मीटर का हाइट का है। दिस इज वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, ध्यान में रखिएगा आप। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि एकदम दिमाग खोल के बैठिए तो मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। Which is taller, the Statue of Unity or the building? अब इसमें बोला है look at the picture on the right. सोमू is 1 meter tall. सोमू जो है 1 मीटर टॉल है. This is your सोमू standing on the building. वो चिल्ला रही है Hi, I am सोमू. Hi, I am सोमू. वो बिल्डिंग से देखो कोई दोस्त जाते रहते चिल्लाते हो आप लोग हेलो कहाँ जा रहे हो भाई, है ना? तो वही वो उधर चिल्ला रही है हाय आई एम सोमू, मुझसे दोस्ती करोगी क्या? तो बोलेगी बच्चे हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट साइड। सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू का जो हाइट है, हाइट ऑफ सोमू इज 1 मीटर और फ्लोर का जो हाइट है वो 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट। सो फ्लोर हाइट ऑफ वन फ्लोर, हाइट ऑफ वन फ्लोर अगर मैं लिखूं height of one floor is 4 times, मतलब 4 into height of Somu. Height of Somu is 1, so 4 ones are 4 meter is the height of one floor. एक फ्लोर का हाइट है 4 मीटर। अब क्या पूछा है कि which is taller, the Statue of Unity। तो Statue of Unity कितना है भाई? 180 मीटर्स का है। हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना मीटर का है? 180 मीटर का है। एंड बिल्डिंग का हाइट कितना होगा? तो सोमू जो है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th फ्लोर पे है। अगर मैं ये काउंट करूं तो यहां तक ही वो खड़ी है, तो नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है वो भी 4 मीटर लंबा होगा, तो टोटल 10th फ्लोर पे खड़ी है वो। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग on which that Somu standing, so कितना हो जाएगा? 1 फ्लोर का 4 मीटर into there are number of floors is 10, so 10 fours are 40 meter is the height at which that Somu is standing. अब क्या बोला है कि which is taller? भैया कौन सा टॉलर दिख रहा है तुमको? हाँ 180 बड़ा दिख रहा है ना 40 से। सो क्या लिखेंगे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड बाय हाउ मच टॉलर उसने बोला है, तो माइनस करके बता दूं कि 180 में से, ये 180 में से अगर 40 गया तो 140 बचा, तो कितना बाय हाउ मच? 140 मीटर। तो लिखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ग्रेटर देन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज ग्रेटर देन building, height of building. Height of Statue of Unity is greater than height of building. ठीक है, समझ में आ गया?
वही दिया है, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ द सोमू। ठीक है, आगे क्या है? सोमूज बिल्डिंग का 4 गुना है कि नहीं? सही है, ये तो लिख के दिया है उन लोग ने। ठीक है, आगे का कुछ, ये 4 गुना है, 4 4 16 16 160 के अराउंड में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अगर मैं ये तो हाइट ऑफ द हम लोग ने सोमू का देखा, इस जहां पे सोमू खड़ा है। अगर पूरा बिल्डिंग का देखते तो ये भी ऐड करना पड़ता, ये भी 4 मीटर। सो 44 मीटर इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग की बात करूंगा तो 44 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर भी है उसमें। ये देखो, ये ग्राउंड फ्लोर है 4 मीटर का, तो टोटल कितना हो गया? ग्राउंड फ्लोर प्लस 10 फ्लोर, तो टोटल कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 plus 1 ground, so that is 11 floors. So that is height of the building will be 44. This is the height at which that Somo is standing. This is the height at which Somo is standing. अगर height of the building पूछा रहता तो 44 लिख देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। How much taller is the Kachikali waterfall than the Somo's building? तो सोमू का जो बिल्डिंग है वो सपोज करो जो जहां पे सोमू स्टैंडिंग है वो हमने निकाला है 40, तो सोमू जहां पे स्टैंडिंग है वहां पे हाइट इज 40 मीटर, वो तो निकाल लिया। एंड कंचिकली देखो, कंचिकल कितना है? 450 मीटर हाइट है, तो 450 मीटर 450 मीटर इज द हाइट ऑफ द वाटरफॉल। अब कौन बड़ा है? 450 बड़ा है 40 से। सो हाउ मच टॉलर इज द कंचिकल वाटरफॉल देन द सोमोस बिल्डिंग? सो माइनस करके देख लो, 450 minus 40, so it's 410 meter. So it's 410 meter बड़ा है। How many floors should Somu's building have to be as height as waterfall? अगर waterfall का height देखूं तो waterfall का height कितना था? 450 मीटर था, बराबर है। waterfall का height कितना था? height of the waterfall is 450 meter. height of the waterfall is 450 मीटर। अगर एक फ्लोर का बात करूं तो एक फ्लोर का हाइट है 4 मीटर। एक फ्लोर का हाइट कितना है? 4 मीटर। तो कितना फ्लोरल बिल्डिंग होगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अगर मैं 450 को डिवाइड कर देता हूं 4 से, सो 4 1 जा 4, माइनस किया तो 0, 5 बचा, 4 1 जा 4, बचा कितना? 1 0, 4 2 जा 8, बचा कितना? 2 0, 4 5 जा 20, है ना? सो इट्स 112.2, 112.5 सो नियरली आप लिख सकते हो कि 112 और इट इज 113 फ्लोर्स बना सकते हैं टू इक्वल द हाइट ऑफ द। सो 113 लिख देता हूं। सो 113 फ्लोर का बनाओगे तो वाटरफॉल का हाइट मैच करेगा। सो नियरली लिखता हूं, नियरली आप वाटरफॉल का अगर हाइट मैच करना है तो 113 फ्लोर का आप बनाओगे तो यू कैन मैच द हाइट ऑफ द वाटरफॉल। ठीक है, चलिए ये रहा आज के लिए हमारा सेशन। होप कर रहा हूं कि सबको यहां पे हर एक चीज क्लियर हो गई हो, है ना? तो भाई अब बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये थैंक यू तभी लगेगा जब आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ये दोनों जरूर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मम्मी ने बताया शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।